आमदीद बच्चों, JCRT के DC स्कूल में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं दर्जा 5 की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सबक नंबर 9 लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह एक कहानी है जिसका उन्वान है दरख्त की गवाही। इसमें काजी की अदालत में आए हुए एक मुकदमे की गवाही के लिए एक दरख्त को पेश किया गया है, जो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। किरदार दरख्त का है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, फिर मशक़ी सवालात को हल करेंगे। दरख्त की गवाही। पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये के दावा किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी ने कहा, नहीं। काजी ने कहा, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत यह हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कस्में खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार न करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने जब इस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो समझ गया कि इसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वह बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाला ने बताया, हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है। इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपये की अशद ज़रूरत थी। ये बहुत परेशान था। उसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने ज़िंदगी भर की कमाई, जो सिर्फ 100 रुपये थी, अपने कमर से खोलकर उसके हवाले कर दी। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन उसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फौरन कहा, जब तुम्हारा कहना यह है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, ये झूठ बकता है। मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मुहर उसको दी और कहा, ये मुहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि यह काजी की निशानी है। तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। मुद्दई काजी की मुहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। उससे कहा कि काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वह कुछ देर तक जवाब के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। रंजीदा होना यानी दुखी होना। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, न ही वह मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। काजी ने फिर ये फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया,
फिर आपने फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच न होती तो तुम ये जवाब हरगिज न देते, वो अभी वहाँ न पहुँचा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कहानी मुकम्मल किया है। अब इसके बाद हम लोग इस कहानी में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज के माना जानेंगे। जैसे काजी, काजी कहते हैं इंसाफ करने वाले को, हाकिम को, जज को। दावा करना, दावा करना यानी हक जताना, अपने हक मांगने के लिए हाकिम के सामने दरख्वास्त करना। अशद, अशद के माने बहुत ज़्यादा या शदीद तरीन जिसको कहते हैं। मसरूफ़ हो जाना यानी काम में लग जाना। मुद्दई, मुद्दई कहते हैं दावा करने वाले को। रंजीदा, रंजीदा के माने दुखी या उदास। बच्चों, सबक में गौर करने की बात यह है कि 2-3 अल्फाज जो हम गौर करेंगे, एक तो काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह। ये जो अल्फाज आए हैं ये अदालत यानी कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं। अदालत वो जगह है जहाँ इंसाफ या फैसले किया जाता है। मुद्दई दावा करने वाले को और गवाह गवाही देने वाले को कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आए हुए अब कुछ सवालात हैं, उनका जवाब भी देनी है। सवाल नंबर 1, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया? जवाब होगा, काजी की अदालत में एक शख्स ने 100 रुपये कर्ज देने का दावा पेश किया। दूसरा सवाल है कि मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? मुद्दई जानता था कि दावा करने वाला बहुत झूठी कस्में खाता है और वो कसम खाकर अपने तरफ मुकदमे को ले आएगा, इसलिए वह रोने लगा। मुकदमे में कौन गवाह था? जवाब लिखेंगे कि मुकदमे में गवाह दरख्त था, यानी दरख्त को गवाह बनाया गया था। इसी तरह के और भी सवालात हैं जो हम हल करेंगे। गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? काजी ने क्या फैसला सुनाया? वगैरह। अब देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। जो अल्फाज दिए गए हैं उनसे खाली जगहों को पुर करना है। पहला नंबर है, लेकिन मुश्किल ये थी कि बगैर किसी खाली जगह के फैसला भी नहीं दे सकता था। तो हम क्या चुनेंगे? गवाही। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है। उसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। वादा, वादा से जुमला बना रहे हैं, अहमद ने अपना वादा पूरा किया। रंजीदा, रंजीदा से जुमला बनेगा, महमूद बीमार होकर बहुत रंजीदा हुआ। मुहर, काजी ने अपनी मुहर दी। गवाह, दरख्त को गवाह बनाया गया। अदालत, मुद्दई अदालत में हाजिर हुआ। अगला सवाल देखेंगे कि यहाँ एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? कुछ अफ़आल हो रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, इसे हम गौर से देखें। अब ऐसे अल्फाज जिनसे काम का करना या होना जाहिर हो, उन्हें फ़ेल कहते हैं। इन तस्वीरों में आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, किसान हल चला रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, औरत पानी निकाल रही है। इन जुमलों में निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं।
نکلنا، چلانا، اڑنا، نکالنا یہ فعل ہیں۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور مثال کے مطابق فعل تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ نمبر 1، یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے۔ اب یہاں پر فعل کون سا ہوا؟ کھانا۔ نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو اس میں برباد ہو جاؤں گا۔ تم نے کس جگہ اس کو روپے دیے تھے؟ تو دینا فعل ہے۔ قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا۔ کون سا فعل آیا؟ مسکرانا۔ قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے۔ مصروف ہونا فعل ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد اگلا مشق سوال آتا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب سے لکھیے۔ یعنی جو کہانی میں جملے آئے ہیں وہ ہم اس کو پھر سے یکے بعد دیگرے، پہلا جملہ کیا ہوگا، پھر دوسرا جملہ کیا ہوگا، پھر تیسرا، اس طرح سے اس کو ہم سجا کر کے لکھیں گے۔ اور پھر اگلا مشقی سوال ہے کہ درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ درخت کی پتیوں میں الفاظ جو دیے گئے ہیں ان میں کچھ مذکر الفاظ ہیں اور کچھ مؤنث ہیں۔ آپ مذکر الفاظ کو مذکر کے خانے میں اور مؤنث الفاظ کو مؤنث کے خانے میں لکھیں گے۔ اب دیکھیے کچھ تصویریں دی گئی ہیں اگلے مشقی سوال میں۔ ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیے۔ پھر ہے نیچے دیے ہوئے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں۔ ہر لفظ کے صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے۔ برباد کے دیکھیے 3 لفظ دیا ہوا ہے، ویران، آباد اور سنسان۔ تو متضاد الفاظ کیا ہوگا برباد کا؟ آباد۔ رونا کا؟ ہنسنا۔ زندگی کا؟ موت۔ سچا کا؟ جھوٹا۔ حاضر کا؟ غائب۔ صحیح کا؟ غلط۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے آج یہ مشقی سوال حل کیے ہیں اور اس طرح کے کچھ انصاف سے متعلق کچھ اور قصے ہم لوگ اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کہانی کتاب، اور اس طرح سے قصے کو اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آج ہم لوگوں نے اپنے اس سبق کو پڑھا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔